हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है एसआर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हमारे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे क्या अनाउंस किया है हमारे गवर्नमेंट ने और हमारे क्या क्या सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। इस बारे में आपको वीडियो लेके आऊंगी तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट को नया प्रोसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे चेंज हो चुके हैं। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ठीक है, फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम एक एक करके आपको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हमारे प्रोसेस जो है चेंज हो चुकी है। सो गाइस, पहला पॉइंट ये है कि 10th+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड। मतलब 10th+2 का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो चुका है। अब हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है कि नया स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। अब हमारे पास 10th+2 की जगह 5+3+3+4 है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे नंबर 3 में पॉइंट्स में दिया गया अप टू 5 प्री स्कूल्स, 6 to 8 मिडिल स्कूल्स और 8 to 11 हाई स्कूल्स एंड 12th onwards ग्रेजुएशन। इसका मतलब यह है कि 5 साल से कम वाले बच्चे हैं जो उनका प्री स्कूल होगा, और 6 क्लास से 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनका मिडिल स्कूल होगा, और 9 क्लास से लेकर 8 क्लास से लेकर 11 क्लास तक जो है हमारे हाई स्कूल चलेंगे। और उसके बाद जो है 12th क्लास जो है वन ग्रेजुएशन होगा। हमारा 12th क्लास जब हम पढ़ेंगे उसको 12th नहीं बोलेंगे, अब उसको ग्रेजुएशन बोलेंगे। ठीक है गाइस। तो 4 हमारे पास पॉइंट ये, एनी डिग्री विल बी 4 years। मतलब अगर कोई भी आपको डिग्री लेनी है, अब 4 साल आपको लगाने पड़ेंगे तब आपको एक डिग्री मिलेगी। उसको बोलेंगे 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, आपको 4 साल लगेंगे आप ग्रेजुएशन करने में। 3 साल का सिस्टम गया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 8वीं क्लास से 11वीं क्लास के स्टूडेंट कैसे चॉइस सब्जेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट। 8वीं से लेके 11वीं क्लास के बच्चे जो है अपना सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगला बताया गया, ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सभी जो है ग्रेजुएशन के है कोर्स जो है मेजर और माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स की तरह देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर साइंस का स्टूडेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस स्टूडेंट कैन हैव फिजिक्स एज मेजर एज म्यूजिक एज माइनर आल्सो। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि साइंस के जो स्टूडेंट है वो लोग जो है फिजिक्स को मेजर ले सकते हैं और म्यूजिक को माइनर ले सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ, मुझे है फिजिक्स, मैं अब साइंस पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास फिजिक्स में से एक्सेट्रा सारे सब्जेक्ट है। उसके साथ ही मैं एक म्यूजिक भी पसंद है, तो म्यूजिक के साथ में मैं अपना माइनर सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता हूँ। मतलब हमारे पास चूज करने के लिए सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट चूज करिए और पढ़ते रहिए, अपने मनपसंद का पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि उसके बाद है एनी कॉम्बिनेशन ही कैन चूज। मतलब वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन लेके पढ़ सकते हैं। साइंस के साथ आप म्यूजिक ले लीजिए, आर्ट्स के साथ आप मान लीजिए कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ले लीजिए, आप करते रह सकते हैं। सबको अपने कॉम्बिनेशन जो है आपके पास सब पढ़ सकते हैं आप कॉम्बिनेशन में लगा के। ठीक है गाइस। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं, ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्नमेंट बाय वन अथॉरिटी। ये सारे हायर एजुकेशन जो है एक अथॉरिटी जो है वो जाके कंडक्ट करा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है UGC AICTE विल बी मर्ज। ठीक है, तो ये सारी जो है यही सारी जो है एसोसिएट कर रहे हैं, इसी को अथॉरिटी चला रही है। फिर अगला देखते हैं हमारा क्या है, ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट ओपन डीम्ड वोकेशनल ETC विल बी हैव रिगार्डिंग एंड अदर रूल्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ओपन हो, वोकेशनल हो, ETC जितने भी जो है वो जो है इसी रूल के आधार पर चलेंगे। उनके लिए नया रूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने यही रूल चालू किया है तो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सभी इसी रूल से चलेंगे। उनके लिए कोई नया रूल नहीं है, इसी रूल से उनको चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। जो सभी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेटअप होगा जो एक तरह का होगा, नो चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं है और वो कोई भी स्टेट के लिए चेंजिंग नहीं है, वही सारे रूल्स हैं उनके लिए।
न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी created by government from parents to each children to teach children up to 3 years in home and for preschool 3 to 6 years। इसमें क्या है कि न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम जो है ये क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट पेरेंट्स के लिए, जो कि अपने 3 साल से कम बच्चे को पढ़ा सकते हैं होम, मतलब घर पे पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं प्री एग्जाम, मतलब प्री, उसको हम बोल सकते हैं, प्री लिखा हुआ है, प्री स्कूल उसको बोलते हैं, प्री स्कूल, जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को हम लोग घर पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फॉर एनी कोर्स। उसके बाद है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, मतलब किसी भी कोर्स में आप एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं और मेरा मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे एक क्लास, मतलब एक कोर्स में 1 ईयर पूरा करके मुझे छोड़ना पड़ता है, और मैं फिर से वापस आके एंट्री ले सकता हूं और उसके बाद मैं अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम credits which he can utilize if he take break in course and come back again to complete course। इसका मतलब ये है कि उन जो स्टूडेंट जो होते हैं जो बीच में से छोड़ के जाएंगे, मतलब अगर कोर्स कर रहे हैं उसको बीच में से छोड़ के चले जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको जो है बाद उसको एक जितना भी वो 1 साल पढ़ेंगे तो 1 साल का उनका क्रेडिट जो होगा, और वो फिर से जब आएंगे तो उसी क्रेडिट के आधार पर उन लोगों का जो है एडमिशन फिर होगा और वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, सबसे ज्यादा फोकस दिया है स्टूडेंट के प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर हम 6 क्लास, मतलब जो भी क्लास में आपका जो प्रैक्टिकल है, वैसे तो प्रैक्टिकल आप लोगों को 6 क्लास से शुरू हो जाएगा, मिडिल स्कूल से शुरू हो जाएगा और वेकेशन भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली आपको करेंगे, मतलब उसको करवा के देखेंगे आपसे कि हाँ बच्चा कर रहा है कि नहीं, और उसको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास नॉलेज है इस चीज का, नॉलेज ज्यादा माइंड ज्यादा मीनिंग करेगा, नॉलेज को ज्यादा अहमियत मिलेगी, और रट्टा अब बंद होने वाला है। रट्टा तो अब छोड़ ही दीजिएगा इस आप लोग। For any graduation course, if student complete 1 year, he will get basic certificate. If he complete 2 years, then he will get diploma certificate. And if he complete full course, then he will get degree certificate. So no year of any student will wasted if he break the course in between. इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है और वो अपनी 1 साल की ग्रेजुएशन, मतलब पूरे ग्रेजुएशन में से 1 साल अगर वो करके पढ़ के और उसके बाद छोड़ देता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको कहते हैं बेसिक सर्टिफिकेट। वही बेसिक सर्टिफिकेट के तौर पर वो फिर अगर आएगा अगर पूरा करने के लिए ग्रेजुएशन, तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं कोर्स के, तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बाद छोड़ के जाएगा तो फिर वापस आके वो उसी पर अपना एडमिशन करा सकता है। अगर वो पूरा अपना जो है ग्रेजुएशन कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से है जो स्टूडेंट का कोई भी साल वेस्ट नहीं जाएगा। 1 साल करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी, मतलब नहीं सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जितने साल का कोर्स है उतना कंप्लीट कर लेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ये है नया रूल, मतलब कोई भी साल बर्बाद नहीं होने देना चाहता है गवर्नमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स फीड फॉर ऑल स्टूडेंट विल बी गवर्नड बाय द सिंगल अथॉरिटी एंड कैपिंग ऑन ईच कोर्स। जो सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटी फीड करती है इन लोगों को, और गवर्नमेंट गवर्न बाय द और चलाया जाता है सिंगल अथॉरिटी कॉपिंग ऑन ईच कोर्स, सभी कोर्सेज को चलाया जाता है। नाउ वी कैन होप आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी अप पेयर आवर मॉडर्न कंट्रीज एंड फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन बी ब्राइट।
तो मैं इसमें यही लिखा हुआ है कि हम होप करते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि हम होप करते हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है मॉडर्न कंट्रीज की तरह हो जाए और फ्यूचर में आपके जो बच्चे हैं वो उनका फ्यूचर ब्राइट हो। सो मेरी तरफ से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इतनी बड़ी बात हो गई, आज सिस्टम पूरा चेंज हो गया, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आया। बहुत अच्छी सिस्टम लाया है इन्होंने, ताकि किसी भी, खासकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई बच्चा जो है अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है किसी मजबूरी की वजह से, तो वो फिर से अपना कमबैक कर सकता है और उसी साल के साथ कमबैक कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और बड़ी बात है। और दूसरी बात है प्रैक्टिकल की बात, प्रैक्टिकली चीज़ कराएंगे तो बच्चे रट्टे मारेंगे ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा कमेंट करिएगा। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या किसी टाइप की टेक्नोलॉजी की वीडियो लाता रहूँ, तो मुझे कमेंट करिएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।